अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल डूइंग वेल। सो ये छोटी छोटी क्लिप्स हैं जो मैंने लिस्बन म्यूज़ियम में बनाई थी। ये फ़ैशन म्यूज़ियम, आई थिंक दिस इज़ कॉल्ड नेशनल कॉस्ट्यूम म्यूज़ियम, लिस्बन में है, पुर्तगाल में। तो आई मीन यहाँ पे सारे के सारे जो ओल्ड सेंचुरी के क्लोथिंग है, उनके एक्सेसरीज़ हैं, मिडल अपर क्लास जो लोग थे उनकी ये ड्रेसिंग यहाँ पे उन्होंने एग्जिबिट की हुई है। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ सोर्स अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप यूरोप में, इंग्लैंड में या कहीं पे भी फैशन का कोर्स कर रहे हैं तो यू हैव टू गो विज़िट इस तरह की जो म्यूज़ियम्स हैं या गैलरीज़ हैं जहाँ पे फ़ैशन का कुछ भी रिलेटेड रखा हुआ होता है। तो वो प्राइमरी सोर्स के लिए वहाँ पे जाना पड़ता है। इवन डजंट मैटर कि वो टिकट जो है वो कितनी एक्सपेंसिव हो। इसकी 20 पाउंड की 20 यूरो की, सॉरी यूरोज़ में थे, तो 20 यूरो की इसकी जिस टिकट थी एक बंदे की। एंड वो स्टूडेंट डिस्काउंट आई डोंट थिंक सो एक्सेप्ट करते थे। सो मुझे तो 2 बाई करनी पड़ी। एक तो मेरी वेस्ट में ही गई बिकॉज वो मेरी सिस्टर की थी। एंड देन उसने तो आई मीन आधे में ही देख के तो वो वापस चली गई बिकॉज शी सेड कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। सो दैट वाज जस्ट लाइक वेस्टेड। तो यहाँ पे ये इनके कुछ इवनिंग वेयर, डे वेयर, लाइक इस तरह के ड्रेसेस और नाइट वेयर ज़्यादा औरतों और बच्चों के ही थे। आई मीन औरतों के ही थे ज़्यादा बिकॉज आजकल इनके जो ड्रेसेस हैं उनको अगर आप थोड़ा आई मीन फैशन का देखें तो एडमायर बहुत ज़्यादा किया जाता है। लुकिंग इन द बैक टाइम वहाँ पे जब इनके जो ड्रेसेस थे, गाउन्स थे, तो वहाँ से शेप्स बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर्स जो हैं आजकल के यहाँ पे जो इंग्लिश डिज़ाइनर, इवन एशिया में भी काफ़ी ज़्यादा हैं जो यहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं एंड उसको एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन यूज़ करते हैं। तो ये वाला जो ड्रेसेस थे ये आई थिंक इनके इवनिंग वेयर थे। एंड ये थे जी हाई क्लास लोगों के जो काफ़ी अमीर थे उस टाइम में। तो ये ग्लास के अंदर उन्होंने रखे हुए थे एंड दे ऑल वेयर ब्लैक। और लाइटिंग तो इनकी बिल्कुल भी नहीं थी। थोड़ी थोड़ी ग्लूमी ग्लूमी सी लाइट थी तो बड़ा ईरी सा फीलिंग आ रहा था आपको। बट मैंने वो टॉर्च अपनी ऑन की हुई थी तो वो उसके साथ थोड़े थोड़े मैंने क्लिप्स छोटे छोटे बनाए हैं बिकॉज़ अलाउड नहीं था इसको रिकॉर्ड करना। बिकॉज़ वो का जो है ना उनका स्टाफ वो हर डोर पे ऑलमोस्ट खड़ा था। छोटे छोटे रूम बने हुए थे और उनमें आई मीन ड्रेसेस जो हैं उन्होंने आई थिंक टाइम लाइन के साथ रखे हुए थे, काफ़ी पुराने फिर नए फिर नए। और ये एंड पे आए थे ये इनके जो है ये आई थिंक क्रिस्टीन डियोर के ज़्यादा ड्रेसेस थे इनके, इवन ओल्ड सेंचुरीज़ के और नए भी। तो ये वो ड्रेसेस थे जो कि रिसेंटली आई थिंक मेट गाला या फिर ये रेड कारपेट या इस तरह के किसी एक्ट्रेस ने या फिर किसी मूवी में जो पहने गए हैं वो वाले इन्होंने इस रूम में एग्जिबिट किए हुए थे। तो एज़ यू कैन सी इनको देख के ही इनके जो सिलुएट्स हैं उनको देख के ही आपको पता चल रहा है कि ये न्यू ड्रेसेस हैं। इनका न्यू सारा का सारा डिज़ाइन है कंपेयरिंग टू व्हाट वी सीन बिफोर। तो जितना जितना आप आगे गए तो वहाँ पे कुछ कुछ जो है ना वो काफ़ी मुझे उनके कलर और डिज़ाइन जो बहुत अच्छे लगे। कुछ तो आई मीन ठीक ही थे, ऑब्वियसली वो ओल्ड सेंचुरी के थे। ये वाले जो है ना इस साइड पे बिल्कुल ये सारे के सारे आई थिंक 2006 के 2000 लाइक 2000 तो इस तरह का था। इन्होंने नीचे पोर्चुगीज़ में लिख के रखा हुआ था। पोर्चुगीज़ और स्पेनिश में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट स्टिल उनका कुछ थोड़ा बता है, थोड़ा सा फ़र्क। ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड दिस वाज आई थिंक 2006 का ये ड्रेस था। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये आई थिंक किसी ने मूवी में या फिर बैट गाला में पहना था। तो इट्स जस्ट बीन एग्जिबिटेड हियर। होप यू लाइक द वीडियो। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।